वो डिस्टिंग करने के साथ बड़े सुर में गुनगुना भी रही थी कि दबे पांव अंदर आते हुए हमजा, जो हाव की आवाज के साथ उसे डराना चाहता था, उसकी गुनगुनाहट सुनकर वहीं रुक गया। गीत के बोल वाजे नहीं थे, लेकिन दिल के तारों को छेड़ रही थी। वो बहुत इन्हमाक से उसे देखने लगा, जिसकी लंबी चोटी उसकी हरकत के साथ झूल रही थी। फिर वो पलटते ही उसे देखकर चीखनुमा आवाज के साथ बोली, तुम? हमजा ने बेख्तियार अपना हाथ सीने पर रख लिया तो वो उसके पीछे देखकर पूछने लगी, तुम कैसे आए? कैसे आए मतलब? हमजा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा तो वो झुंझलाकर बोली, मतलब गेट किसने खोला? किसी ने नहीं, मेरा मतलब है खुला था, इसलिए मैं सीधा अंदर चला आया। वैसे कोई और भी आ सकता था। दूसरी बात हमजा ने उसे डराने के लिए की थी और वो डर भी गई। हाँ, मैं पता नहीं कैसे गेट बंद करना भूल गई। हालांकि अम्मी जाते हुए मुसलसल यही कहती रहती हैं, गेट बंद कर लो। चलो शुक्र करो, अभी तुम्हारी बचत हो गई, किसी और ने आकर तुम्हारा गला नहीं दबा दिया। हमजा कहते हुए इत्मीनान से बैठ गया तो कदरे परेशान होकर वो बेसाख्ता बोली थी, अभी अम्मी आ जाएंगी। फिर हमजा समझकर भी सवालिया नज़रों से देखने लगा तो वो जज्बज़र होकर बात बदल गई। बेला और चच्ची जान कैसी हैं? ठीक। वो उठकर खड़ा हुआ। उससे पहले कि ताई जान आ जाए मुझे चलना चाहिए। चाय? वो इस कदर कह सकी। नहीं, रहने दो। हमजा ने टाइम देखा, फिर उसे देखकर कहने लगा, मुझे एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना है, दुआ करना। मैं तो बहुत दुआएं करती हूँ, पता नहीं अल्लाह मियाँ मेरी दुआएं क्यों नहीं सुनता। वो आज़ादगी में घिरने लगी थी। सुनता है, अल्लाह सबकी सुनता है, बस हर काम के लिए उसने वक्त मुकर्रर करके रखा है। हमजा ने कहकर गहरी सांस खींची, फिर कसदन मुस्कुरा दिया। तुम बैठो, मैं बस 2 मिनट में चाय लेकर आती हूँ। वो फौरन मुतहरिक हो गई। नहीं शरीना, चाय फिर सही, मुझे देर हो रही है। शरीना ने बोला, फिर आओगे ना? क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। ताई जान धक्के देकर निकालेंगी तब भी आना नहीं छोड़ूंगा। हमजा ने बज़ाहिर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। फिर भी वो हर्ट हुई थी। तुम्हें पता तो है अम्मी, पता है वो मुझे पसंद नहीं करती, वो फौरन बोला था। लेकिन अब्बू तुम्हें बहुत चाहते हैं, वो भी फौरन बोली थी। ताया जान की चाहती ही तो मुझे साबित कदम रखी हुई है। और सुनो, तुम भी डगमगाना मत, खजीना की शादी हो जाए फिर मैं भी देर नहीं करूंगा। सुन रही हो ना? उसने आहिस्ता से असबात में सर हिलाया और कहा फिर उसे छोड़ने गेट तक आई और अब वो गेट बंद करना नहीं भूली थी। फिर वापस अंदर आते हुए उसने भी अंदरूनी दरवाजा पार किया ही था कि डोर बेल बजने लगी। अब कौन आ गया? वो बड़बड़ाते हुए पलटी और गेट खोला तो आगे हमीदा बेगम को देखकर खाइफ हो गई थी। हमजा आया था? हमीदा बेगम ने अंदर आते हुए कड़े तेवरों से पूछा तो मुसलतन भी झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि समझ गई थी कि हमीदा बेगम ने हमजा को यहाँ से निकलते हुए देख लिया होगा। मैं क्या पूछ रही हूँ, हमजा आया था? हमीदा बेगम की आवाज मजीद तेज हो गई। जी अम्मी। क्यों? हमीदा बेगम ने अब तीखी नजरों से उसे देखा था। अब्बू के पास आया था अम्मी, और जब देखा कि अब्बू नहीं है तो फौरन ही चला गया। उसने झिंझला कर कहा, तो अंदर बुलाने की क्या जरूरत थी? गेट पर ही बता देती कि तुम्हारा बाप घर पर नहीं है। हमीदा बेगम हनूज अंदाज में कहकर फिर अपने आप बोलने लगी, आया होगा पैसे मांगने, भीख मंगों को और कोई काम ही नहीं, सवेरे सवेरे आ जाते हैं मुंह उठाकर। या अल्लाह, वो हमीदा बेगम को बोलते छोड़कर वहां से हट गई। खैर, तो कहानी की शुरुआत करते हैं कि कहानी शुरू कहां से हुई और इन सब का आपस में क्या रिश्ता है। तो शुरू से लेकर मैं आप लोगों दोस्तों बताता हूं कि हैदर अली और अहमद अली 2 भाई थे। माँ बाप का साया उस वक्त उनके सर से उठ गया था जब अभी दोनों ज़ेरे तालीम थे। यूं फितरी तौर पर दोनों भाई एक दूसरे से बहुत अटैच हो गए। मेहनत मजदूरी के साथ तालीम भी जारी रखी और गो के किसी आला मकाम पर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन इस काबिल हो गए कि घर बसा सकें। हैदर अली बड़े थे, उनकी तबीयत में बर्दबारी और नरमी थी। छोटे भाई अहमद अली के लिए वो मशफक बाप की तरह थे, तो अहमद अली भी उनका इस तरह एहतराम करते थे। बहरहाल हैदर अली ने शादी की तो किस्मत से बीवी बिल्कुल उनके मिजाज के बरअक्स मिली। वो जितने नरम खू थे, हमीदा उसी कदर तेज तरार और किसी हद तक बदजुबान भी थी।
हैदर अली कम पर राजी होने वाले और हमीदा बेगम ज़्यादा पर भी नाला। फितरतन लालची थी। गो के शोहर के साथ देवर अहमद अली भी अपनी सारी कमाई उसके हाथ पर रखते थे, फिर भी वो तंगी का रोना रोती थी। शादी के साल भर बाद उसने पहली बेटी सबीना को जन्म दिया। उसके बाद तकरीबन 5 साल वो औलाद नरीना यानी कि बेटे की ख्वाहिश में दुनिया जहान के टोने टोटके आजमाती रही। उस दौरान अहमद अली की शादी हो गई। हमीदा के बरअक्स अहमद अली की औलाद हमजा की सूरत उसकी गोद भरी तो हमीदा जो पहले ही उससे खार खाती थी मजीद जल भुन गई और बेटे की आरजू में अब डॉक्टरों के पास भागने लगी। लेकिन कुदरत को जाने क्या मंजूर था कि हमीदा के नसीब में बेटों की औलाद नहीं लिखी थी। सबीना की पैदाइश के 6 साल बाद खजीना और उसके 2 साल बाद शहरीना पैदा हुई। शहरीना के बाद फाखरा ने भी एक बेटी को जन्म दिया। यूं हैदर अली की 3 बेटियां और अहमद अली के 2 बच्चे हमजा और बेला थी। तकरीबन 10-12 साल हैदर अली और अहमद अली बाल बच्चों के साथ एक ही घर में रहे। फिर हमीदा बेगम ने जगह की तंगी का रोना रोकर अलग घर का मुतालबा कर दिया। हैदर अली इस बात के हक में नहीं थे, लेकिन फिर उन्हें यही बेहतर लगा क्योंकि छोटे भाई भाउज की साथ अपनी बीवी का नाजिबा रवैया उन्हें भी बहुत खुलता था। गो के भाई भावज ने कभी उनसे शिकायत नहीं की थी, लेकिन कब तक। और यूं उससे पहले के भाई या भाभी का जब्त जवाब दे जाता, उन्होंने अलग हो जाना ही मुनासिब ख्याल किया। अहमद और फाखरा भी खास से दिल बर्दाश्ता हुए, लेकिन हैदर अली ने उन्हें समझा लिया। और उस वक्त जब वो अलग हो रहे थे, अहमद अली ने हमजा के लिए शहरीना को मांगा था। गो के अभी बच्चे 6-8 साल के थे, फिर भी हैदर अली ने अपने भाई को मायूस नहीं किया था। उस मौके पर हमीदा ने खिलाफ आदत और खिलाफ तवक्को कोई वावेला नहीं मचाया था, शायद इसलिए कि वो अलग घर की जिद मनवा चुकी थी। फिर उसके ख्याल में अभी तो बच्चे छोटे थे, बाद की वो बाद में निमट लेगी। बहरहाल अलग होकर भी हमीदा के उस घर से बर्खाश कायम रही, जबकि हैदर अली कभी उस घर से गाफिल नहीं हुए। और उनकी बेटियां भी फाखरा चची की दीवानी थी। बड़ी सबीना अलबत्ता कभी माँ के कहने पे आ जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पे आज की एपिसोड